मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1 एक्ट 1 सीन 2 हो चुका है। एक्ट 1 सीन 3 इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं। सीन 3 सबसे पहले गरज उरज होती है। यहाँ पे बादल उधर गरजते हैं, पानी बरसता है। 3 चुड़ैल आती हैं। पहली चुड़ैल, अब तक कहाँ थी बहन। दूसरी चुड़ैल, सुअरों को मार रही थी। सुअर मतलब पिग जो होती हैं, पिग सुअर। तीसरी चुड़ैल, तुम कहाँ थी बहन। पहली बोलती है, एक बूढ़ी मछियारी के पास अखरोट थे जिन्हें वह मसूड़ों से चबाकर खा रही थी। मैंने उससे कहा मुझे भी दो, मगर उस भूख की मारी औरत ने जवाब दिया, हट चुड़ैल। उस औरत का मालिक एक जहाज टाइगर का कप्तान है। वह एलेप्पो, कहाँ पे, एलेप्पो ALEPPO एलेप्पो गया है। मैं अब वहाँ एक छलनी में बैठकर जाऊंगी। छलनी में बैठकर जाऊंगी मीन शिप पे बैठकर जाऊंगी और एक दुमकटे चूहे की तरह वहाँ उथल करूंगी। मतलब वहाँ जाके क्या करेंगी, उथल पुथल उधूम करेंगी, मतलब वहाँ के लोगों को परेशान करेंगी। तो यहाँ पे बात चल रही थी। पहली चुड़ैल ने कहा कहाँ थी बहन, तो दूसरी ने बोला सुअर के पास, सुअर को मार रहे थे। तीसरे ने बोला कहाँ थी बहन, तीसरे ने पहले से बोला। तो पहले ने बताया कि एक बूढ़ी औरत अखरोट खा रही थी, उससे हमने अखरोट मांगा तो उसने अखरोट खाने से देने से मना कर दिया। तो उसका जो मालिक था वो टाइगर कंपनी का एलेप्पो गया था। तो उसने कहा कि मैं वहाँ दुम कटे चूहे की तरह जाऊंगी और वहाँ सबको उधम करूंगी, वहाँ सबको परेशान करूंगी। दूसरी चुड़ैल, मैं तुझे तूफान दे दूंगी। मतलब ये क्या कह रही है, ये इसको क्या दे देगी, विंड की पावर दे देगी इसको। पहली चुड़ैल, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तीसरी चुड़ैल बोलती है, मैं भी तुम्हें एक और तूफान दूंगी। मतलब ये कह रहे दोनों मिलकर एक एक अलग अलग तूफान इनको देंगे। पहली चुड़ैल, मेरे पास और भी तमाम तूफान हैं। उन तमाम बंदरगाहों का जिन पर ये तूफान चलते हैं उन सब का कब्जा मेरा है, जिसके साथ उन जहाज़ों में कंपासों की दिशाएं भी मेरे इशारे पर चलती है। इसका कहने का मतलब है मेरे पास और भी तूफान हैं, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ शिप को मोड़ दूँ। मैं अपनी ताकत से उस कप्तान को ही नेस्त नाबूद कर दूंगा, मतलब नष्ट कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। उसका एक भी चीज नामो निशान न मिलेगा। उसे ना दिन में ना रात में नींद ही नहीं आएगी और उसकी पलकें ही नहीं मुड़ेगी। वह एक शापग्रस्त आदमी की तरह 81 हफ्ते तक तड़पता रहेगा। उसका जहाज तो खैर कहीं नहीं जाने का, फिर भी समुद्र तूफान में खराब हो जाएगा ही। देखो मेरे पास इस वक्त दिमाग में क्या है। अब ये पहली चुड़ैल ने ये बात कहा था कि मेरे दिमाग में क्या है। अब दूसरी बोलती, दूसरी चुड़ैल, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। पहली चुड़ैल, देखो यह एक जहाजी नाविक का अंगूठा है। मतलब वो किसी का अंगूठा काट के लाई है पहली चुड़ैल, जिसका जहाज डूब गया था जबकि वह घर लौट रहा था। अंदर टोल बजता है। क्या बजता है, ढोल, ड्रम नहीं होता, ड्रम, ट्रम्पेट वो सब। तीसरी चुड़ैल, ढोल की आवाज आ रही है, मैकबेथ आ रहा है। सब मतलब तीनों चुड़ैल, हम तीनों बहनों को आदमी की तकदीर मालूम है। हम तमाम जहाज में घूम फिर सकती हैं। जाओ हम लोग हाथ में हाथ
लेकर नाचें, हर दिशा में 3 चक्कर लगाओ जब तक कि नाव का हरूप बना लें, नाव का हरूप बना लें। अब रुको जाओ, हमारा जादू का करिश्मा तैयार है। वो लोग नाच नाच के अपने आप को नाव बना लेती हैं। अब उनका करिश्मा जो है तैयार है, वो बता रही। मैकबेथ और BANQUO बैंकू का प्रवेश। मैकबेथ, आज ही सी हार जीत का दिन मैंने कभी नहीं देखा। मतलब इससे पहले इतनी कांटे मार लड़ाई मैकबेथ ने कभी नहीं देखा, हमेशा जीतता था। बैंको, हम लोग फ्रांस से कितनी दूर हैं? ये कौन प्राणी है? किसी मेरियल, और क्या अजीब कपड़े पहने हैं ये तो इस धरती की रहने वाली नहीं जान पड़ती। क्या तुम जिंदा प्राणी हो? क्या हम लोगों की तरह बोल सकती हो? मालूम पड़ता है कि तुम हमारी बात समझ रही हो। हर एक अपनी उंगली अपने ओठों पर रख रही है। तुम लोग औरतें हो, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी भी है। यह क्या माजरा है? मैकबेथ, आप लोग कौन हैं? बोलिए। पहले चुड़ैल, स्वागत, सबका स्वागत। मैकबेथ, तुम इर्लिस ऑफ ग्लैमिस हो अब। दूसरी चुड़ैल, स्वागत, आपका स्वागत, आप इरल ऑफ कॉडोर हैं, CAWDOR। तीसरी चुड़ैल, स्वागत, सबका स्वागत, अब तुम बादशाह बनने वाले हो। बैंक्यू, भले आदमियों, यह तुम सब कांप क्यों रहे हो? जो बातें सही है उन पर तुम सब क्यों सहम सी जाती हो? क्या आप सब केवल छाया है? यह जो कुछ दिखाई दे रही हो वही तुम्हारा शरीर है। तुमने मेरे दोस्त की जीत का जो उसने अभी युद्ध में हासिल की है बहुत स्वागत किया है। व्यक्ति ही बताएगा कि उसे क्या इनाम मिलेगा। मगर तुम मुझसे बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। अगर तुम भविष्य की बातें जानते हो तो बताओ अब आगे क्या होने वाला है। साफ साफ बताओ। मैं तुमसे ना तो डरता हूं और ना ही तुम्हारी कृपया चाहिए। पहली चुड़ैल, स्वागत तुम्हारा, मतलब बॉन्क्यू को कहती है। फिर दूसरी चुड़ैल, स्वागत तुम्हारा, दूसरी भी ये कहती है। तीसरी चुड़ैल, स्वागत तुम्हारा। पहली चुड़ैल, तुम्हारा भी भविष्य मैकबेथ के समान ही नहीं, फिर भी अच्छा है। दूसरी चुड़ैल, बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी खुशी की बात होगी। तीसरी चुड़ैल, तुम्हारे बच्चे आगे चलकर बादशाह बनेंगे, चाहे तुम खुद बादशाह ना बन पाओगे। इसलिए मैकबेथ और बैंक्यू, आप दोनों का स्वागत। पहली चुड़ैल, बैंको और मैकबेथ, आप सबका स्वागत। मैकबेथ, जरा और ठहरो, थोड़ी बात से क्या होगा, पूरी बात खुलासा करके बताओ। सिनेल, मैकबेथ का पिता की मौत की कसम, मुझे मालूम है कि मैं ग्लैमिस का अल तो हो ही गया, लेकिन कांडोर का अल कैसे बन जाएगा? मतलब ये क्या कह रहे हैं? अब वहाँ पे तो जो वहाँ पे ये क्या बनना चाह रहे हैं? अल मतलब कोर्ट पे जाना चाह रहे हैं। कांडोल, हाँ, लेकिन तुम्हारा यह कहना है कि बाद में बादशाह बनूंगा, उतनी ही अविश्वसनीय बात है जितना कि कांडोर जितना है। कहाँ से तुम लोगों को यह समाचार मिला? और इस बिहार में मुझे इन सब भविष्य की बातों को क्या बता रही हो? बोलो, क्या बात है? चुड़ैल गायब हो जाती है। बैंक्यू बोलते हैं, जैसे पानी में बुलबुले मौजूद
होते हैं, उसी तरह इस धरती में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं और ये आत्माएं भी उन्हीं में से हैं। ये किधर गायब हो गईं? मैकबेथ हवा में गायब हो गईं। कुछ मिनट पहले बिल्कुल एक शरीर की तरह दिखाई दे रही थीं और अब बिल्कुल हवा में गईं। काश वे कुछ मिनट और रुक जाती। बंकू, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि अब से पहले ऐसे कोई चीज़ मौजूद भी थी। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई पेड़ की जड़ खाली हो जिससे हम पागल हो गए हों और अपना आपा खो बैठे हों। मैकबेथ, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि तुम्हारे बच्चे बादशाह बनेंगे। बैंकू, और तुम्हारे लिए भी तो बादशाह बनने की भविष्यवाणी की है। मैकबेथ, और कॉन्डोर का अर्थ भी बनूंगा, कहा था ना, थीन ऑफ कॉडोर। बांको, बिल्कुल कहा था, मगर ये कौन आ रहा है? रॉस एंड एंगस, दो लोग आते हैं। कौन दो लोग? रॉस एंड एंगस आते हैं। रॉस, मैकबेथ की विजय का समाचार सुनकर बादशाह को बड़ी खुशी हुई है। जैसे ही उन्होंने आपकी दिलेरी के समाचार सुने, वह सचंभा करने लगे और तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जिसकी वह आपके ऊपर पुरस्कार के रूप में घोषणा करेंगे। उन्होंने आपकी बहादुरी, नॉर्वे की सेना में घुसकर घमासान युद्ध और फिर उसी समय उसका नया आक्रमण, जबकि आप विद्रोही सेना को लोहा ले रहे थे मतलब डट के लड़ रहे थे। मौत का नाच हो रहा था। उस सब बहादुरी का बादशाह सलामत लोहा मान गए हैं। हर चौकी में आपके समाचार बराबर आ रहे थे और हर हरकारा आपकी बहादुरी के कारनामों से भरा हुआ आता था और बादशाह को समाचार दे रहा था। एंगस, हम लोगों को बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि हम बादशाह की तरफ से आपको मुबारकबाद दें और आप बादशाह के हुजूर में हमारे साथ पधारें। वहां आपकी बहादुरी पर खिताब दिया जाएगा। रॉस, और आपके प्रति इज्जत अफजाई से इस बड़े अवसर पर साबूत के बतौर बादशाह की तरफ से आपको कॉन्डोर के अल का खिताब दिया जाएगा, मतलब वहाँ के किंग बनाया जाएगा। अतः इस खिताब से मैं आपका स्वागत करता हूँ। हे बहादुर सेनापति, अब यह खिताब आपका है। बंकू, मैं शैतानी आत्माएं कितना सच कह रही थी। मैकबेथ, कॉन्डोर का अल जब जिंदा मौजूद है तो उसके होते हुए मुझे यह खिताब क्यों दिया जा रहा है? एंगस, वह कॉन्डोर का अल अब भी मौजूद है, जिस पर अब फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। उसकी जिंदगी अब कुछ देर ही की है। उसके विश्वासघात के इनाम में उसे फांसी का हुक्म सुनाया गया है। यह पता नहीं है कि उसने नॉर्वे के राजा के साथ मिलकर या चुपचाप उन्हें मदद की, फिर भी हमारे देश के साथ उसने गद्दारी की है। लेकिन उसके जो भी काले कारनामे हैं वही काफ़ी है, जो साबित हो चुका है, जिन्हें उसने मंजूर भी कर लिया है। इन सब का नतीजा उसका पालन है। मैकबेथ बोलते हैं, अलहदा मतलब हट के असाइड, गलेमिस के साथ कॉन्डोर का भी एक अल हो गया। अभी तो इससे भी बढ़कर मेरी तरक्की होनी है। रॉस एंड एंगस से कहता है,
आपके कष्ट के लिए धन्यवाद। बैंकों से कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी उम्मीद नहीं है, नहीं कि तुम्हारे बच्चे बादशाह बनने वाले हैं? अब उस आत्माओं की मेरे कॉन्डोर का अल बनने से संबंधित भविष्यवाणी सच हो चुकी है। यह भी बात सच हो जाएगी। मैकबेथ कह रहा, अब तुम्हारे बच्चे भी राजा बनेंगे, जैसे हम वहां के राजा बनने जा रहे हैं कॉन्डोर के। बैंक को, अगर उन लोगों को कॉन्डोर COWDOR कॉडोर के अल वाली बात सच हो गई तो तुम्हारे बादशाह बनने से के अरमानों में भी अब तेजी आएगी। कुछ भी हो, हे बात अजीब, ये बात अजीब है कि उसने जो कहा वही हुआ। इन्हीं आत्माओं की वजह से आदमी अपराध कर गुजरता है, क्योंकि होने वाली बातों की भविष्यवाणी सच साबित होती है। इन बातों से हर मामूली बात का भी इंसान विश्वास कर लेता है। अच्छा दोस्तों, जरा बात करनी है। मैकबेथ अलहदा हट के बोलता है, उन भविष्यवाणियों में से 2 सच साबित हो ही गई। उसका साफ अर्थ है कि अब मैं बादशाहत पाने जा रहा हूँ। तुम लोगों को बहुत ही धन्यवाद अलहदा। उन आत्माओं के मुंह से निकली बातों से किसी का क्या बुरा भला हो सकता है? बुराई की बात होती तो आपका तो उसकी बातों में सच्चाई है जिसने मुझे सफलता दी है। मैं अब कॉडोर का अल बन गया हूँ, और यदि इसमें कोई बुराई नहीं है तो बादशाह की बात याद आते ही मेरा दिल किसी वारदात से ही डरने क्यों लगता है। यह कितनी अनहोनी बात है, जितना अब की बात है उससे ज्यादा बादशाह की कल्पना ही कितनी डरावनी है। मेरे दिल में तो बार बार किसी का खून करने की बात उठती है, जिससे मेरा दिमाग उथल पुथल हो रहा है। अब तो जो है वह कुछ नहीं है, और जो अनहोनी है वही असली लग रहा है। बैंको देखा हमारा बहादुर सेनापति किन ख्यालों में डूबा हुआ है। मैकबेथ अलहदा हट के कहता है असाइड, अरे जब मुकद्दर में बादशाहत लिखी ही है तो मुकद्दर पर छोड़ू क्यों, अपना दिमाग खराब करूं। बैंको नई पदवियां और तारीफें इनके दिमाग में परेशानी पैदा कर रही हैं। दिमाग में नए कपड़े जिनके हम आदी नहीं हो पाते और बेचैनी पैदा करते हैं, उस तरह इनके दिमाग में इन नई स्वागतों में उलझने होती जा रही है। मैकबेथ अलहदा हट के कहता है, गैर जो होना है होगा। अभी तो मेरा दिमाग इन तमाम जलसों और उलझनों में लगेगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बैंको, श्रीमान मैकबेथ, क्या आगे चलने का इरादा नहीं है? मैकबेथ, अरे क्षमा करना, मैं तमाम उन्हीं बातों में उलझ रह गया। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने जो कुछ मेरे लिए किया है मैं उसे भूल नहीं सकता, जिसको मैं रोज याद करूंगा। चलिए बादशाह से मिलने चला जाए। बैंको से अलहदा, अभी जो कुछ भी हुआ उस पर ध्यान से सोचना। जब हमें फुर्सत मिलेगी तब हम इस पर और सोचेंगे। बैंको, मुझे बहुत खुशी होगी। मैकबेथ, चलो अब इस
मैकबेथ, चलो तब तक इस मामले को टाले रखें। चलिए दोस्तों, चलें, जाते हैं।